जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद भाई, जो ये राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है जिसमें 3 सीटें एनसी ने जीती और चौथी सीट जो है वो बीजेपी ने जीती। अब ये है कि चौधरी मोहम्मद अकरम साहब पे जो लोग टारगेट कर रहे हैं इनको, ठीक है, इन्होंने पैसे लिए या कुछ लिए, ये एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इलेक्शन हुआ था असम्बली का, तब भी इनको ऑफ़र किया गया था बड़ा कुछ बीजेपी की तरफ से कि हमारी तरफ से आओ, पैसे भी लो, लेकिन ये तब नहीं गए। तो आज क्यों जाएंगे? ये वो शख्सियत हैं जो बिकने वाली नहीं है, ये अनमोल हैं, इनको कोई ख़रीद नहीं सकता। ये कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, कुछ लोगों की चाल है। इन पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं, खुद ये सारा काम किया एनसी ने। अब एनसी अपना सच छुपाने के लिए इन पे लगा रही है। और साथ में जो मुजफ्फर साहब हैं, वो भी बिकने वाली शख्सियत नहीं है, बहुत वो विजनरी पर्सन है। हमें उनका पता नहीं, हमें अपना जो मतलब है वो अकरम साहब से है। अकरम साहब के लिए हम कसम उठा सकते हैं, हलफ कर सकते हैं कि वो किसी को, वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ वो नहीं जा सकते। उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनके साथ। अकरम साहब कुछ और सोच के, सेकुलर सोच के बंदे हैं। वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के साथ, और ख़ास करके जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है उनके साथ उनकी आइडियोलॉजी नहीं मेल खाती। और अकरम साहब को जो बोल रहे हैं ना कि अकरम साहब ने पैसे खाए, पैसे वो बंदा खाता है जो बेनस्ली हो, बेखानदानी हो, जो घर से भूखा हो। अकरम साहब के घर दिन में 100 बंदा, उनके घर लंगा दिन में 100 बंदा खाना खा के जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन पे सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं जो उनके एंटी पार्टी है। और ये भी आस्ता आस्ता विद इन टाइम पता चल जाएगा कि किसने वोट दिया, किसने नहीं वोट दिया। साथ में मैं एनसी गवर्नमेंट से एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि भाई हम गैस फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, ठीक है, आज उसी चीज़ से उमर साहब खुद मुकर रहे हैं, जिसकी वजह से मियाँ साहब और राहुला साहब इनके अगेंस्ट हुए भाई कि जो आप इन लोगों के साथ वादे किए थे, उन वादों पे आप क्यों नहीं उतरे। आज एनसी बिल्कुल बीजेपी के साथ मिल चुकी हुई है। आपने बयान सुना होगा मियां मेहर अली का। उन्होंने कहा कि जब एलजी गवर्नमेंट के अंदर, एलजी गवर्नमेंट के पास सरकार थी, तो फॉरेस्ट साइट एक्ट में जो लोगों को कोई परेशान तंग नहीं करता था। आज वही लोग जो पिछले 15, 20, 30 साल से उस जगह पे रह रहे हैं, तो आज इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट में जाके उनको तंग किया जा रहा है। ये उन्होंने असेंबली में सवाल उठाया है। तो इसलिए कि एनसी गवर्नमेंट की जो पूरी क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी हुई है। इसकी आवाज़ एक ही बंदे ने उठाई थी, जो इस लाखों के पीछे है, नाराज मलिक साहब। डेली विजर्स की कोई सुनने वाला नहीं है। डेली विजर्स तो चलो किसी न किसी एक ट्रैक पे चढ़े हुए, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ पड़ा हुआ इतना। आप देखो जब से गवर्नमेंट आई है, कोई नौकरियां निकली? कोई नौकरी नहीं निकली है, ठीक है, नौकरियों के लिए कोई भी वो नहीं निकला हुआ, ठीक है। वेजर्स तो फिर किसी क्लास में है, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बैठा हुआ है, पीआईडी ग्रेजुएट, ठीक है, नहीं प्रोफेशनल डिग्री तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए जॉब नहीं है। एनसी गवर्नमेंट जो पूरी जो वो खत्म हो चुकी हुई है, ठीक है। इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया हुआ है और बिक गए हुए हैं, ये पार्टी खत्म है। तो हम तो ये चीज़ चाहते हैं कि मियाँ साहब और राहुला साहब अपनी पार्टी बनाए, तो आवाम उनके साथ है, साथ में नाराज मलिक को फ्री किया जाए। थैंक यू, शुक्रिया।